सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट योर एमएचटी सीईटी पीसीएम इंजीनियरिंग रिजल्ट के ऊपर। अभी आप सभी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही रिलीज होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बट बाई चांस अगर आपका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड स्कोर जैसा नहीं आ पाया या फिर आपको टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र नहीं मिल पा रहे तो आपके पास बैकअप ऑप्शन रेडी होने चाहिए। देयर आर लॉट मेनी गुड ऑप्शंस इन महाराष्ट्र और आज के इस वीडियो में हम यही एक ऑप्शन के ऊपर डिस्कस भी करने वाले डिटेल्ड के अंदर। याद रखो आपको कॉलेज की चॉइस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉलेज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करो, करिकुलम क्या है, आउटकम क्या है, कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिल रही है, कितने मीडियम स्टाइपेंड की इंटर्नशिप मिल रही है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन पुणे राइट नाउ। अगर आपके परसेंटाइल लो आ रहे हैं, अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा तो इसको जरूर अपना बैकअप बना के आगे बढ़े। देखो अभी एमएचटी सीईटी पीसीबी ग्रुप का रिजल्ट आया। रिजल्ट के अंदर टोटल 11 कैंडिडेट्स के 100% आए हुए हैं और इन 11 कैंडिडेट्स में से 3 कैंडिडेट्स वर फीमेल। अगर हम बात करते हैं इस साल आपका कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है जस्ट बिकॉज आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ चुके हैं। इस बार आपके 2 अटेम्प्ट कंडक्ट हुए। 2 अटेम्प्ट के अंदर भी अप्रैल के अंदर 16 शिफ्ट कंडक्ट हुए, मई के अंदर 14 शिफ्ट कंडक्ट हुए, टोटल 30 शिफ्ट आपके कंडक्ट हुए एग्जाम के। और आपके परसेंटाइल जो निकलते हैं वो शिफ्ट वाइज निकलते हैं। याद रखो वर्स्ट केस सिचुएशन के अंदर टोटल 30 यूनिक कैंडिडेट के सेम परसेंटाइल आ सकते हैं। टोटल 30 यूनिक कैंडिडेट कैन बी सिटिंग एट 100 परसेंटाइल ऑल्सो। तो इस बार आपका परसेंटाइल टू रैंक कन्वर्जन के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। तो इस बार आपके जो कॉलेजेस है उनके परसेंटाइल कट ऑफ हमेशा जंप करेंगे जस्ट बिकॉज आपके बहुत सारे शिफ्ट कंडक्ट हुए हैं। अभी अगर हम बात करें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखो अभी एग्जाम खत्म हो गया, पेपर खत्म हो चुके हैं, आप सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। बट अभी आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर और कौन सी ब्रांच के अंदर आपको एडमिशन लेना है। याद रखो दोनों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। योर नेक्स्ट डिसीजन मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन योर कॉलेज एग्जाम इटसेल्फ। आपने जो एग्जाम दिए उससे बड़ा डिसीजन ये है कि आप अभी कौन से कॉलेज के अंदर जाओगे। बिकॉज वही चीज डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर आप कौन सी सिटी में, कौन से कॉलेज में, कौन से पीयर ग्रुप के अंदर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने वाले और आपकी प्लेसमेंट कौन से कंपनी में होगी उसके लिए भी कॉलेज मैटर करेगा। अभी यहाँ पे आपके सबसे बड़े 3 मेजर क्वेश्चन है, भैया एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो सबसे पहले सिर्फ टफ और रैंकिंग के बेस पे कॉलेज मत सिलेक्ट करना। आपको देखना है वो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, लोकेशन क्या है वो कॉलेज की। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है, प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स क्या है, कितने बच्चों को इंटर्नशिप लगती है, एवरेज मीडियन स्टाइपेंड क्या आ जाता है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। सेकंड, कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले। सबसे पहले ब्रांच मैटर्स अ लॉट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपकी उस ब्रांच के अंदर, तो आप अपने इंटरेस्टेड ब्रांच के अंदर ही एडमिशन लो सबसे पहले। और देखो उस ब्रांच में, वो कॉलेज में, उस ब्रांच का करिकुलम क्या है, क्या इंडस्ट्री फोकस करिकुलम है कि नहीं, क्या आपको मॉडर्न चीजें पढ़ाई जा रही है कि नहीं। इंडस्ट्री में अभी एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आपका एनएलपी, फिर आपका डीप लर्निंग, ये सब चीजें है। तो ये सब चीज आपके क्या कॉलेज के करिकुलम में इनबिल्ड है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे पुणे के अंदर भी ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे, टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस जो कि नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, उनका करिकुलम आज भी 20 साल पुराना है और वो चीज इंडस्ट्री में आपकी पूछी ही नहीं जा रही। तो वहां पे आपको जाने का कोई भी सेंस बनता नहीं। थर्ड चीज, कॉलेज कैसा सिलेक्ट करना है। कॉलेज वैसा सिलेक्ट करो जहाँ पे पीयर ग्रुप बहुत अच्छा हो, बच्चे हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, बच्चे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए बहुत सारी कंपनीज आ रही हो, प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही हो। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। और जस्ट बिकॉज कोई भी रैंडम टायर 2 टायर 3 कॉलेज के अंदर मत जाना। बिकॉज अभी भी बोल रहा हूँ, कट ऑफ और रैंकिंग के ऊपर कई सारे कॉलेज के कट ऑफ ज्यादा हो सकते हैं, बट कॉलेज का एनवायरमेंट ही अच्छा नहीं है, प्लेसमेंट्स ही नहीं जा रहे, तो कॉलेज में एडमिशन लेके भी कोई मतलब नहीं है। उससे उसके अलावा आपके कई सारे मॉडर्न स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज है जहां पे आप अपना एक बैकअप में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके PWII के ऊपर, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के अंदर। अब ये कॉलेज आपके पुणे के अंदर सिचुएटेड है जहाँ पे आपके कई सारे स्टार्टअप कल्चर्स है, कई सारे आपके आईटी सेक्टर के कई सारे कंपनीज है जहाँ पे आप अपने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप प्लेसमेंट में भी अप्लाई करो। बाकी PWII के अंदर ऑन कैंपस भी आपके कई सारे कंपनीज ऑफर करते हैं आपको इंटर्नशिप। अभी अगर हम बात करें, इनके पास आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक इन सीएस और एआई का प्रोग्राम है जो कि इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम है। यहाँ पे आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सिखाई जा रही है जो कि इंडस्ट्री में डिमांड कर रहे हैं। मॉडर्न आपके पावर्ड बाय प्रैक्टिकल लर्निंग है। आपको यहाँ पे वही चीज सिखाई जाएगी जो कि प्रैक्टिकल में आप अप्लाई करोगे, आप मॉडर्न ऐप बिल्डअप करोगे और यहाँ पे आप अपना रेज्यूम और स्किल सेट बिल्डअप करने वाले।
यहाँ पे इनका जो पार्टनरशिप है वो माधवी स्किल यूनिवर्सिटीज के साथ है, जहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री ऑफर करेंगे। और जो इनका करिकुलम इट इज डिजाइन फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी करियर्स। अभी अगर हम बात करें वाई पीडब्ल्यू आई में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंदर नहीं है? तो इट इज बियॉन्ड योर ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एजुकेशन। ट्रेडिशनल कॉलेज के अंदर आज भी 20 साल पुराना करिकुलम ही पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, ड्राइंग हो गया, कई सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए जो इररिलेवेंट है आज की डेट में, इंडस्ट्री में आपको पूछे ही नहीं जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। तो वो चीज आपको क्यों पढ़नी है? rather than you can focus on कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग स्किल सेट्स के फंडामेंटल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, ऐप डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आप डेवलप करो, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग, एनएलपी, ये सारी चीजों के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बिल्डअप करो। ये सारी चीजें आपको पीडब्ल्यूआई के अंदर फोकस करने वाले हो फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स। बाकी व्हाट डज पीडब्ल्यूआई मेक डिफरेंट? सो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगा। फर्स्ट डे से आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हो, प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने वाले हो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्किल सेट डेवलप होगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप वर्क करोगे, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इमर्जिंग टेक एक्सपोजर आप लेने वाले हो, कई सारे आप एआई टूल्स बिल्डअप करोगे थ्रू आउट योर 4 years ऑफ योर इंजीनियरिंग। प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे आपको मिलेगी, रियल टाइम आप प्रोजेक्ट बिल्डअप करोगे, हैंड्स ऑन असाइनमेंट सॉल्व करोगे, हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, स्टार्टअप बिल्डअप करोगे थ्रू आउट योर जर्नी, और इंडस्ट्री इंटरेक्शन मेंटर के साथ आप करोगे जो कि रियल टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर टॉप पोजीशंस के अंदर है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग आपको अप्रोच यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव ऑफर्ड 3 प्रोग्राम्स, 30+ फैकल्टीज आपके कॉलेज के अंदर है। अभी अगर हम बात करें डिजाइन फॉर दी करियर सक्सेस, पीडब्ल्यूआईओआई के अंदर आपका इंडस्ट्री आज के डेट में क्या डिमांड कर रहा है? इंडस्ट्री को चाहिए फास्ट लर्नर, सॉल्वर, प्रोजेक्ट बिल्डर, एआई रेडी प्रोफेशंस और एडेप्टेबल टैलेंट चाहिए। और यही चीज आपकी पीडब्ल्यूआईओआई सॉल्व कर रहा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही रियल टाइम स्किल सेट के ऊपर आप वर्क करने वाले। एप्पल एनेबल्ड कैंपस है जहां पे आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिससे आप अपने मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। मैकबुक फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स, पुणे का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा इन द पुणे सिटी, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आपको मिलने वाला है। पीयर ग्रुप आपका बहुत ही अच्छा आएगा यहाँ पे, एंड इट इज मोस्ट आइडियल फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू लव, हु हैव लव फॉर कंप्यूटर साइंस, who love enjoying building products and projects, who love to explore all the AI and machine learning tools, and who prefer practical learning over theoretical learnings. बाकी अब अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि भैया अभी हम पीडब्ल्यूआईओआई को बैकअप में कैसे रखें, एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको पीडब्ल्यूआईओआई का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीडब्ल्यू एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। उसके लिए भी आई नो कि आप लोग कभी बहुत सारे एग्जाम्स देके थक चुके हो, कई सारे बच्चे अभी फीस भी नहीं देना चाहते एग्जाम की, तो उसके लिए आपको बस ये कूपन कोड यूज करना है CS11। CS11 का कूपन कोड जैसे आप लगाओगे आपकी रजिस्ट्रेशन फी 500 से सीधे 11 रुपीज की हो जाएगी। और ये इतना अफोर्डेबल हमने इसीलिए रखा है बाकी सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। अगर आपका पास पैसा नहीं है तो भी आप इस एग्जाम के लिए 11 रुपए के अंदर रजिस्टर कर सकते हो, और कई सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। स्कॉलरशिप के ऊपर जानना हो या फिर करिकुलम के ऊपर जानना हो तो मैंने आप सभी के लिए नीचे लिंक भी पिन करके रखी है कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहां जाके आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूआईओआई का फीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन रहेगा और सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ाई जा रही है जिससे आपको एक अच्छी इंटर्नशिप, अच्छी प्लेसमेंट लग सके। बाकी आउटकम के ऊपर भी हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट उससे पहले मेक श्योर आप पीडब्ल्यूआईओआई के सीडब्ल्यू एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लो, और आपको बस CS11 का कूपन कोड यूज करना है। 500 का रजिस्ट्रेशन फीस जस्ट 11 रुपीज हो जाएगा आपके लिए, एंड इट इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ जो कि आप बैकअप में रख सकते हो, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बाकी अगर हम आउटकम की बात करें तो पीडब्ल्यूआईओआई के अंदर इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्टाइपेंड 50,000 का गया हुआ है। टॉप 10 स्टूडेंट्स का एवरेज स्टाइपेंड इज 40,000। 25% ऑफ द एवरेज बैच का जो स्टाइपेंड है वो 35,000 का है। एवरेज बैच का, पूरे एवरेज का तो 24,000 का आपका स्टाइपेंड है। रेदर देन चूजिंग टायर 3, टायर 4 कॉलेजेस जहाँ पे कंपनी भी विजिट नहीं कर रही, प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही, इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही, उससे अच्छा ऑप्शन था आपका पीडब्ल्यूआईओआई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 89% ऑफ द कैंडिडेट ऑफ SOT 23rd बैच स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली सिक्योर्ड देयर इंटर्नशिप सो फार। तो अभी इंटर्नशिप तो बच्चों को मिल ही चुकी है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिलने वाली है।
यहाँ पे आप प्लेसमेंट पार्टनर्स भी देख सकते हो, टॉप रिक्रूटमेंट फर्म्स आपके इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। तो गाइस यही था, PWIOI को जरूर एक बैकअप ऑप्शन बना के रखो, आज ही एग्जाम के लिए रजिस्टर करना। CEE एग्जाम है, CS11 का कूपन कोड यूज करना है। एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ओनली 11 रुपीज है। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एग्जाम फीस राइट नाउ, और आप आज ही जाके रजिस्टर कर लो एग्जाम के लिए, और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला। मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। So that's all from my side. बाकी दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन योर पुणे। बाकी आपको कॉलेज का करिकुलम तो मालूम ही है, आपको कॉलेज का आउटकम भी मैंने बता दिया। नाउ इट्स कंप्लीटली योर टेक अवे कि आपको इस कॉलेज में एक बैकअप ऑप्शन बनाना है कि नहीं बनाना। फ्रॉम माई साइड इसको जरूर बैकअप में रख के आगे बढ़ना।